है मेरा बेटा। कहाँ जा रहे हैं? हम जा रहे हैं शॉपिंग करने। मम्मी मैं चॉकलेट लूंगा। हाँ हाँ, मैं आपको चॉकलेट दिलाऊंगी। मम्मी मैं 2 लूंगा। 2 नहीं, मैं आपको 4 चॉकलेट दिलाऊंगी और उसके साथ चिप्स भी दिलाऊंगी। अब चलो। ओ देख के, आपने मुझे बताया नहीं कल आपका टेस्ट कैसा रहा स्कूल में? मम्मी मेरा टेस्ट बहुत अच्छा रहा। अच्छा, वाह, मुझे पता था। आई एम प्राउड ऑफ यू। चलो, मम्मा फ्रूट लेगी, आप यहाँ खड़े रहो, ठीक है? अंगूर कैसे दिए? इतना महंगा, ठीक लगाओ ना। अंकल मुझे बुला रहे हो? आ रहा हूँ। जी अंकल। ये आपके लिए बेटा। मेरे लिए? थैंक यू अंकल। बेटा ऐसी ना मेरे पास और भी बहुत सारी चीजें हैं। चॉकलेट है, नमकीन है, बिस्किट है, जूस है, बहुत सारी चीजें हैं। सच अंकल बहुत सारी चॉकलेट दोगे? हाँ बेटा, बहुत सारी चॉकलेट दूंगा। मेरे साथ चलो। अंकल जी पहले मैं अपनी मम्मी से पूछ लेता हूँ फिर चलते हैं। बेटा डरो मत, मैं तुम्हें बहुत सारी चॉकलेट दिलवा के वापस मम्मी के पास छोड़ दूंगा, ठीक है? ठीक है अंकल चलो। चले चलो। पहलवान जी दीदी। तू बता, सबसे पहले इसकी माँ के पिछवाड़े में ढक्कन लगाऊं जो इस बच्चे के प्रति इतनी लापरवाह है, या फिर ये लड़का जो बच्चे को लेके जा रहा है इसके पिछवाड़े में छीला पास डालूं? जल्दी बोल। जो भी करो ना जल्दी करो, ये बाइक स्टार्ट करके जाने वाला है। यश, यश, बहन जी यहाँ पे एक बच्चा था ना, आपने देखा? हाँ मैडम, अभी तो इधर ही खड़ा था। वो एक बाइक पे आया था, हमें लगा आपके हस्बैंड होंगे, वो लेके गए हैं उधर। तो इधर ही गए हैं ऐसे। भैया आपने एक छोटा बच्चा देखा यहाँ पे खड़ा था? तुमका काम में नहीं गई है, तुम्हें तो पता नहीं था। यश, यश, यश। पहलवान देख वो भाग रहा। चलो। हे भगवान, यश, यश। अरे इसको क्या हो गया अब? अबे कौन है तू? इस बच्चे को तू ले कहाँ भाग रहा है? बोल। ये मेरा बच्चा है। ये तेरा बच्चा है? ये मेरा बच्चा है। सच बोल। बोल, इस बच्चे को तू ले कहाँ जा रहा है? बोल। ये मेरा बच्चा है, सच बोल रहा हूँ मैं। तेरा बच्चा है? दीदी दीदी इन अंकल ने बोला था कि तुम मेरे बाइक पे बैठ, मैं तुझे बहुत सारी चीज खिलाऊंगा। तेरा बच्चा है ना ये? यश, मेरा बच्चा यहाँ कैसे? कौन है ये? ये हरामी तुम्हारे बच्चे को चुरा के ले जा रहा था। क्या? ठीक तो है तू? हाँ, वो तो मेरी नजर पड़ गई, वरना ये कब का तुम्हारे बच्चे को चुरा के लेके भाग चुका होता। क्या? साला बच्चा चोरी करेगा? हाँ? हाँ? नाम बता अपना। मेरा नाम आबिद खान नाम है मेरा, आबिद खान। साले, किसी के जिगर के टुकड़े को चुराने से पहले कभी तू ये सोचता है कि उस माँ पे क्या गुजरती होगी, उसके बाप पे क्या गुजरती होगी, जिसको उन दोनों ने मिलकर पैदा किया हो? बोल, कभी सोचा तूने? नहीं ना, नहीं ना। दीदी इसको इतना मारो कि इसके पिछवाड़े को गुड़गांव बन जाए। पहलवान सही बोल रहा तू, इसको इतना धोऊंगी ना कि अपनी याददाश्त भी भूल जाएगा ये।
मुझे माफ कर दो चिंगारी जी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई कि मैंने बच्चा चुराया, मुझे माफ कर दो। माफ कर दूं तुझे मैं? माफ? चिंगारी की डिक्शनरी में माफी नाम का कोई शब्द नहीं है। गुनाहगारों को सजा चिंगारी देती जरूर है, समझा? दीदी मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर चिंगारी दीदी। भगवान का लाख लाख शुक्र है, मेरा बच्चा मिल गया। धन्यवाद चिंगारी दीदी, आपकी वजह से यश को कुछ नहीं हुआ। चिंगारी कहते हैं मुझको। जुल्म, अन्याय, अत्याचार करने वालों सुन लो, मैं मौत हूं तुम्हारी। मेरा नाम है चिंगारी, चिंगारी किन्नर। हे भगवान, ये क्या हो गया मेरे साथ? ये क्या हो गया मेरे साथ? मैं जीना नहीं चाहता। अब मैं समाज को क्या मुंह दिखाऊंगी? मैं अपने माँ को क्या मुंह दिखाऊंगी? क्या कहूंगी उनसे? हे भगवान, क्या करूं मैं? कहाँ जाऊं? अब मेरे पास कोई भी रास्ता नहीं बचा। मर जाऊंगी मैं, मर जाऊंगी। दीदी वो देखो, वो लड़की लगता है जान देने वाली। हाँ पहलवान, लगता है लड़की किसी मुसीबत में, उसको बचाना पड़ेगा। जल्दी जल्द। मर जाऊंगी, नहीं जी सकती, नहीं जीना मुझे। अब मुझे मरना ही होगा, मरना ही होगा। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो, मर जाने दो मुझे। बेटा तू ये क्या करने जा रही थी? नहीं जीना मुझे, छोड़ दो। नहीं बेटा, ऐसे नहीं बोलते। क्या हुआ तेरे साथ, बता, बोल। किसने तुझे छेड़ा या परेशान किया? मैं बोल बेटा। जीना नहीं चाहती। नहीं बेटा, रोते नहीं है। नाम क्या है तेरा? नाम क्या है बेटा तेरा? नाम बता। मेरा नाम ज्योति है और मैंने अपने पाँव में कुल्हाड़ी मार ली। मर जाने दो मुझे। कितना प्यारा नाम है ज्योति, और तू खुद अपने जीवन की ज्योति बुझाने चली थी बेटा। क्या हुआ तेरे साथ, बता। मैं किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रही दीदी, मर जाने दो मुझे। मैंने अपने हाथों से अपनी मौत लिख दी है, मर जाने दो। दीदी ये मामला तो लग रहा प्यार मोहब्बत का है। सही कह रहा है पहलवान। नहीं बेटा, रोते नहीं है, चुप हो जा। और गलती तो इंसानों से ही होती है ना, और गलती का सुधार भी खुद इंसान करता है। तू मुझे बात बता, शायद मैं तेरी मदद कर पाऊँ। दीदी मैं करुण नाम के लड़के से प्यार करती हूँ और उसके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। उसने मुझसे शादी का वादा किया था और अब उसने मुझे ठुकरा दिया। हाँ मुँह खोलो, आ लड्डू खाओ। अरे मेरे को पहले ये बताओ, ये लड्डू किस बात के लिए? आज मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ और तुम्हें पता चलेगा ना, तुम भी बहुत खुश हो जाओगे। खाओ ना लड्डू। हाँ, पहले मुझे ये बताओ, तुम किस चीज से खुश हो? अपनी खुशी में शामिल नहीं करोगी मुझे? बताओ। हाँ बताती हूँ, सुनो। अब ना हमारी शादी होने से कोई नहीं रोक सकता। मतलब मैं कुछ समझा नहीं। अब मम्मी भी ना हमारी शादी के लिए झट से हाँ कर देगी। अच्छा वो कैसे? जब मैं मम्मी को बताऊंगी ना कि मेरे पेट में हम दोनों के प्यार की निशानी पल रही है, तो वो झट से हाँ कर देंगी। ये क्या बकवास कर रही हो तुम ज्योति? क्या बकवास कर रही हो? मैं सच बोल रही हूँ अरुण, आई एम प्रेग्नेंट। ये क्या अनाप शनाप बोल रही हो तुम? कैसा बच्चा? कौन सा बच्चा? अरुण कैसी बातें कर रही हो? ये हमारे प्यार की निशानी है। देखो ज्योति, मैं तुम्हें अच्छी लड़की समझता था और तुम ये किसी और का लांछन मेरे सर मढ़ रही हो? हैं? होश में तो हो तुम? अरुण देखो, मुझे इस तरह का मजाक बिल्कुल पसंद नहीं है। मजाक नहीं कर रहा हूं मैं। किसी और के पाप की निशानी तुम मेरे सर पे मढ़ना चाहती है ना? जा यहां से। अरुण प्लीज प्लीज ऐसी बातें मत करो। मैंने तुम्हारे अलावा किसी को प्यार नहीं किया, प्लीज। जानता हूं ये ना सती सावित्री का ढोंग ना किसी और को जाके दिखाना। मैं पिघलने वाला नहीं हूं, बहुत देखे हैं मैंने। मेरे लिए नहीं, कम से इस बच्चे के लिए तो सोचो। कहाँ जाऊंगी मैं? अरे कौन सा बच्चा? कैसा बच्चा? तू मुझे पागल बना रही है। अरुण को मैंने बहुत देखा है, तेरे जैसी लड़कियों को। हमारा बच्चा अरुण, हमारा बच्चा। देख, इससे पहले मैं तुझे धक्के देके निकालूं, निकल यहाँ से। आई बड़ी पापा बनाने वाली।
अरे अरुण तो अभी कुंवारा रहना चाहता है और 2-4 लड़कियों के साथ मजा लेने चाहता है। ये चली थी मेरे को पापा बना ले। प्यार प्यार प्यार, ये प्यार है साला। ये प्यार अपने परिवार से क्यों नहीं होता? माँ बाप, भाई बहन, दादा दादी, उनसे ये क्यों नहीं होता? जब भी होता है साला किसी हरामजादे से ही होता है, जो तुम जैसी लड़कियों को बेवकूफ बना के अपने हवस का शिकार बनाते हैं और ऐसे मरने के लिए छोड़ देते हैं। अरे ये पेट में बच्चा होना कोई नई बात नहीं है बेटा। मैंने बहुत सारी ऐसी लड़कियां देखी है जो कुछ समाज के डर से या तो आत्महत्या कर लेती हैं या तो कुछ अपने बच्चे को ही मार देती हैं, और जब उनकी शादी होती है ना बेटा, तो डॉक्टर बाद में बोलता है कि सॉरी मैडम, आप मां नहीं बन सकती, क्योंकि आपने जो भी शादी से पहले कुकर्म किया है ना, यही भगवान पाप का फल देता है और देता रहेगा। दीदी, अब मैं किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रही। मुझे मरने के सिवा कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा। नहीं बेटा, जाने दो मुझे। मरने की बारी अब उसकी है, तू चिंता मत कर। तू ये बताओ रहता कहाँ है साला? उसके साले पिछवाड़े में ऐसा ढक्कन लगाऊंगी ना कि उसके खानदान में कोई भी प्यार करने लायक बचेगा नहीं। तू बता रहता कहाँ है? बोल। पास में रहता है वो। पास में रहता है? तू चल मेरे साथ, चल। साली बोल रही थी कि मैं तुम्हारे बच्चे की मां बनने वाली हूं। मैंने भी उल्टा सीधा बोल के भगा दिया साली को। अरे किस किस से शादी करूंगा मैं? किससे करूंगा शादी? अरे यार अपना तो स्टाइल तू जानता ही है ना, हड्डी को गले में नहीं लटकाता, चूस कर फेंक देता हूं। साले, तू हड्डियों को चूस के फेंक देता है। सुन, तेरी हड्डियों को पीस के सूरमा बनाऊंगी मैं, और उन सभी आशिकों के आंखों में लगाऊंगी जो भोली भाली लड़कियों को प्रेम जाल में फंसा के मरने पे मजबूर कर देते हैं। मजबूर। कौन है तू? ज्योति, ये किसको उठा लाई तू? मौत तो तेरी, मैं मौत। छोड़ दे। अच्छा, छोड़ दूं तुझे मैं? छोड़ दूं? सॉरी साले, चिंगारी का ये हाथ फांसी का फंदा है, फंदा। और इससे मुक्ति तभी मिलती है जब चिंगारी कोई बात मान लेता है। अगर तूने चिंगारी की बात मानी तो तुझे जिंदगी मिलेगी, वरना मौत। बोल, बोल दो। जिंदगी 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 चाहिए ना? बता, इस लड़की से शादी करेगा या नहीं? है? करूंगा 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 ना? करूंगा 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 शादी, जैसा तुम कहोगी वैसा करूंगा। तू बता बेटा, इससे शादी करना चाहती है तू? बोल। देख तू घबरा मत, अब ये तेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं करने वाला, समझी? चिंगारी है ना, डोज दे चुकी है। अगर इसने कुछ भी 3-5 किया ना, इसकी पूरी फिल्म यमराज के पास रिलीज करूंगी मैं। बोल, दोबारा बोल। करूंगा। करेगा ना? करूंगा दीदी। अभी तो मैं इसको लेके जा रही हूँ, इसके माँ बाप के साथ आऊंगी। तब तक अपने माँ बाप को मना के रखना, ठीक है? और हाँ, चिंगारी नाम है मेरा, भेजे में घुसा लियो। खुश बेटा? जी दीदी। चल। अरे ठीक से दबा रहे मैं। दीदी दीदी वाह। अरे आशा, क्या हुआ बेटा? तू ससुराल से अकेले क्यों आ गई? कैसा ससुराल दीदी? किसका ससुराल? आशा बेटा, तू ऐसे क्यों बोल रही है? बता ना। दीदी माँ, आपने जिस घर में मेरी शादी कराई वो घर नहीं, जेल खाना है। जेल खाना है। कैदियों की तरह मुझे उस घर में रखा जाता है, कैदियों की तरह मुझे वहाँ पे रोटी दी जाती है, वहाँ रोज मेरी पिटाई होती है। एक तो पहले ही मेरे माँ बाप नहीं थे, ऊपर से ससुराल भी मुझे ऐसा मिला। अब आपके अलावा मेरा कोई नहीं है दीदी, मैं कहाँ जाऊँ? जिस बच्ची को मैंने को फूलों की तरह पाला, गुड़िया की तरह डोली में सजा के विदा किया, मेरी उसी लाडो को उसके ससुराल वाले इतना जुल्म कर रहे हैं उसके ऊपर, इतना जुल्म।
देखो कितनी बेरहमी से मुझे मारा है। देखो देखो मेरे चोटों के निशान देखो। बड़ी मुश्किल से जान बचा के आई हूँ दीदी मैं अपनी माँ से। मेरी सास बोलती है कि एक किन्नर ने गोद लिया हुआ है तुझे, तेरे अंदर किन्नर के गुण है, तू भाग जा, तेरे बच्चे नहीं हो सकते। दीदी ऐसी ऐसी बातें बोल के मुझे बस जलील किया जाता है और रोज मुझे मारा जाता है। बस बेटा बस, ये चोट तेरे शरीर पे नहीं लगी, ये चोट चिंगारी के दिल पे लगी है, दिल पे। तेरा ये चोट देख के चिंगारी का दिल छल्ली होता जा रहा है, छल्ली। तू चल मेरे साथ चल, जिसने भी तेरे साथ ये सुलूक किया है ना, आज उसको मैं बताऊंगी कि चिंगारी के बच्ची के ऊपर हाथ उठाने का इल्जाम क्या होता है। चल पहलवान चल। अरे बेटा बधाई हो, वो मनहूस आशा क्या गई, शर्मा जी आ रहे हैं 1 करोड़पति बेटी का रिश्ता लेके, तुम मुंह मीठा कर। अरे माँ, ये सब तो तुम्हारे कारण हो रहा है। मुझे तो लगा था वो चिंगारी किन्नर की बेटी मेरी जिंदगी में कुंडली मार कर बैठ गई है। अरे बेटा चिंता क्यों करता है, गीता नाम है मेरा, काल सर्प दोष का भी उतारा जानती हूँ, फिर उस आशा की क्या औकात है। वाह वाह वाह, एक बेटी की जिंदगी बर्बाद करके किसी और की बेटी की जिंदगी बर्बाद करने की प्लानिंग कर रहे हो तुम दोनों। और तू तो अच्छे से जानता है ना कि मेरी बच्ची की तरफ अगर कोई आंख उठा के देखता है तो मैं उसकी आंखें निकाल देती हूँ। तूने तो उसके ऊपर हाथ उठाए रे, सोच मैं तेरा क्या हासिल करूंगी। चिंगारी मेरे बेटे को छोड़ दे, इस बदचलन बहू को ना मैं अपने घर में नहीं रख सकती, इससे शादी करके ना मेरे बेटे की जिंदगी बर्बाद हो गई। दीदी इस छछूंदर का पहले मुंह बंद करो, फिर वो सपोले के बाद में देखना। सारे फसाद की जड़ तो यही है, नाम है गीता और काम है राक्षसनी वाला। देख चिंगारी, हम तेरे ऊपर केस कर देंगे, तू हमारे घर में जबरदस्ती घुसाई है। हाँ हम केस कर देंगे। भूल गई क्या, चिंगारी किन्नर नाम है मेरा, चिंगारी किन्नर। और चिंगारी किन्नर की अदालत में फैसला भी चिंगारी का होता है, और कानून तो सिर्फ चिंगारी का चलता है बुढ़िया। चल चल, बहुत देखे तेरे जैसे किन्नर जो 10-10 रुपए के लिए गलियों में नाचते हैं। अबे इसी कमर मटकाने वाली ने अपनी बेटी को हर वो सामान दिया जो कि तुम्हारे घर में बिल्कुल नहीं था, और तुम्हारी औकात भी नहीं थी वो सामान खरीदने की, समझा क्या। और यही चिंगारी किन्नर तुम्हारे दोनों के पिछवाड़े में हाथ डाल के वो सामान वापस निकालेगी। तेरा नाम शीतल है ना, और घमंड तो देखो 7वें आसमान पर। हाथ घुसेड़ के सब कुछ निकलवाऊंगी मैं, याद रखना। चिंगारी मेरे बेटे का गिरबान छोड़, और हंगामा करने की कोई जरूरत नहीं है तुझे, तूने जितना सामान दिया है ना हम सब वापस कर देंगे। अच्छा सब कुछ वापस कर देगी तू, मेरी बेटी के बहते हुए आंसू जो इस घर में बहे वापस कर देगी, बोलना। उसके शरीर पे जितने जख्म दिए गए वापस कर देगी तू। और लड़कियों का सबसे बड़ा गहना तो उनकी इज्जत होती है, जो तुम दोनों उतार रखी है, वापस कर सकती है तू, बोल। कर सकती है, कर सकता है तेरा ये लौंडा, बोल ना। लेकिन वो कैसे चुका सकते हैं? अरे थू है तुम दोनों पे। तूने क्या सोचा कि तुझे किसी और की जिंदगी बर्बाद करने दूंगी मैं? नहीं, उस लायक मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। क्या करेगी चिंगारी? सुन, तेरे इस लौंडे को ना अपनी बिरादरी में शामिल करके पूरे गली मोहल्ले में नचवा के ताली बजवाऊंगी मैं, याद रखना, याद। खुशियों की सहनाई तेरे घर में नहीं बजने दूंगी अब। नहीं चिंगारी, तू ऐसा नहीं कर सकती। अरे ये तेरा दामाद है, और दामाद के साथ ऐसा करते हैं? अरे क्यों नहीं कर सकती, मैं हर वो काम कर सकती हूँ जो एक कसाई करने से घबराता है। मर गया मेरा दामाद और दफन हो गई ससुराल। पहलवान आशा, आशा बेटा तू अपनी दीदी को समझाना, मेरे बेटे की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। दीदी दीदी प्लीज, दीदी हमें माफ कर दो दीदी प्लीज। आशा समझा दो दीदी को प्लीज। समझाना, समझा अपनी दीदी को, समझा। चिंगारी जी मुझे माफ कर दीजिए, मैंने अपनी गाय जैसी बहू को बहुत सताया है, आगे से ऐसा नहीं होगा। मैं हाथ जोड़ के माफी चाहती बहू।
नहीं नहीं माँ जी, आप मुझसे माफ़ी मत मांगिए, आप मुझ पर पाप मत चढ़ाइए माफ़ी मांगकर। देखा देखा मेरी बच्ची के संस्कार। तुम दोनों के इतना करने के बावजूद भी तुम दोनों को इज्जत से बात कर रही है, इज्जत से पेश आ रही है, और तूने अपने लौंडे को क्या संस्कार दिया है देख ले तू यहीं पे। मुझे माफ कर दो आशा। चिंगारी दीदी मुझे माफ कर दो। आज के बाद मैं तुम्हारे साथ कभी ऐसा नहीं करूंगा। प्लीज आशा, तुम मत जाओ ना, अपनी दीदी को समझाओ ना प्लीज, मत जाओ। अब जो भी फैसला होगा आशा करेगी। आशा बता बेटा तेरा क्या फैसला है? दीदी माँ, हिंदी रीति रिवाजों के हिसाब से एक लड़की की डोली उसके मायके से उठती है और अर्थी उसके ससुराल से ही उठनी चाहिए, उसका पति जैसा भी हो, लेकिन उसका पति भगवान होता है उसके लिए। सुन लिया तुम दोनों ने या और भी कुछ सुनना है? ठीक है बेटा, तेरा जो भी फैसला है मैं तेरे फैसले की इज्जत करती हूँ, लेकिन याद रखना अगर मेरी बच्ची पे एक खरोच भी आए ना, जिंदा गाड़ दूंगी तुम दोनों को। अभी सिर्फ ट्रेलर दिखाया है, फिल्म दिखा के रिलीज करूंगी। चल पहलवान। बहू हमें माफ कर दे, आज से तू इस घर की महारानी है, तुझे इस घर को संभालना है। और हाँ, जो कुछ भी हुआ ना उसे एक बुरा सपना समझ के भूल जा। हाँ, और इस घर को संभाल और खुश रहे।